वैसे तो महाभारत में ऐसे कई मौके आए जबकि श्री कृष्ण की जान जा सकती थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही चतुराई और शक्ति से खुद को बचाए रखा। एक बार वे काल यवन के चंगुल से बच निकले थे। दूसरी बार जब द्रौपदी का स्वयंवर होने वाला था तो श्री कृष्ण अकेले ही थे और वह भी निहत थे। अपने कट्टर दुश्मन जरासंध के पास उन्हें समझाने पहुंच गए थे। इसी तरह एक बार जब उन्हें हस्तिनापुर पांडवों का शांति प्रस्ताव लेकर अकेले ही जाना था, तब उन्होंने 2 कार्य किए थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि वो कार्य क्या थे। तो अब आइए जानते हैं श्री कृष्ण का पहला कार्य। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध को रोकने के अंतिम प्रयास के तौर पर भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया, लेकिन वहां शकुनी और दुर्योधन अपनी कुटिल नीति के तहत श्री कृष्ण को मारना चाहते थे ताकि पांडवों का सबसे मजबूत पक्ष समाप्त हो जाए। ऐसे में श्री कृष्ण यह जानते थे कि हस्तिनापुर में मैं यदि कहीं सुरक्षित रह सकता हूं तो वह है विदुर का घर। विदुर की पत्नी एक यदुवंशी थी। दूसरी बात यह थी, विदुर का दुर्योधन और शकुनी ने कई बार अपमान किया था, तो विदुर भी कहीं ना कहीं दुर्योधन से चिढ़ते थे। दुर्योधन ने जब विदुर का अपमान किया था, उन्होंने भरी सभा में ही यह निर्णय ले लिया था कि यदि वो उस पर विश्वास ही नहीं करता तो वे भी युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। ऐसा कहकर विदुर में युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प ले लिया था। जब श्री कृष्ण रात को विदुर के यहाँ रुके तो विदुर ने श्री कृष्ण को समझाया था कि आप यहाँ क्यों आ गए। वह दुष्ट दुर्योधन किसी की नहीं सुन रहा है, वह आपका भी अपमान जरूर करेगा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन भरी सभा में मेरा भी अपमान कर सकता है और उसके बाद परिस्थितियां बदल जाएंगी। ऐसे में हस्तिनापुर में उन्होंने विदुर के यहाँ रहने का फैसला किया, क्योंकि विदुर के पास एक ऐसा हथियार था जो अर्जुन के गांडीव से भी कई गुना शक्तिशाली था। विदुर के सहयोग से ही श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर और राजमहल में ससम्मान प्रवेश किया। तो अब आइए इस वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्री कृष्ण की दूसरी बात। भगवान कृष्ण सात्विकी की योग्यता और निष्ठा पर बहुत विश्वास रख करते थे। जब वे पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए तो अपने साथ केवल सात्विकी को ले गए। कौरवों के सभा कक्ष में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सात्विकी से कहा कि वैसे तो मैं अपनी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हूँ, लेकिन यदि कोई बात हो जाए और मैं मारा जाऊं या बंदी भी बना लिया जाऊं तो फिर हमारी सेना दुर्योधन की सहायता के वचन से मुक्त हो जाएगी और ऐसी स्थिति में तुम उसके नारायणी सेना के सेनापति रहोगे और उसका कोई भी उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहोगे। सात्विकी समझ गया कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, इसीलिए वह पूर्ण सावधान होकर सभा कक्ष के दरवाजे के बाहर ही डट गया। सात्विकी पर विश्वास के कारण ही दुर्योधन के व्यवहार को देखकर सभा कक्ष में कृष्ण ने कौरवों को धमकाया था कि दूत के रूप में आए हुए मेरे साथ यहाँ कोई अनिष्ट करने से पहले आपको यह सोच लेना चाहिए कि जब हमारी यादव सेना के पास यह समाचार पहुँचेगा तो वह हस्तिनापुर की सड़कों पर क्या गजब ढाएगी। यह सुनते ही सारे कौरव कांप गए और शकुनी सहित उन्होंने दुर्योधन को कोई मूर्खता करने से रोक दिया। तब श्री कृष्ण ने शांति प्रस्ताव के तहत कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगे थे, लेकिन दुर्योधन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। अब यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।